नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। कांग्रेस में आया भूचाल, बरनौल भेजने पर भाजपा प्रवक्ता ने किया पलटवार। कहा, नरोत्तम मिश्रा तेरा तुझको अर्पण करने वालों में से हैं। केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग जिला ई चिंतन सत्र का किया आयोजन। शिविर में जिले के 231 कार्यकर्ता रहे मौजूद। आयोजन में कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर की जगह जगह किया स्वागत। सीएम पर भी कसा तंज। भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। 3 सड़कों की हुई चोरी। सरपंच सचिव, सहायक सचिव के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार। सिवनी में संयुक्त किसान मोर्चा ने महंगाई को लेकर दिया धरना। भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। बढ़ती महंगाई के विरोध में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने गृह मंत्री को भेजी बरनौल। कहा, सीएम का सपना देख रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के गृह मंत्री, आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्हें बरनाल भेजने पर भाजपा प्रवक्ता राजू मालवीय ने पलटवार करते हुए कहा कि सलूजा जी, आपने बरनौल भेजी, आपको धन्यवाद, लेकिन हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तेरा तुझको अर्पण करने वालों में से हैं। बरनौल की जरूरत आपको थी, जो 24 घंटे जलन तड़प और सिसकते हैं। जो आपने बरनौल गृह मंत्री को भेजी, वो तेरा तुझको अर्पण का जरूर करेंगे। लेकिन मैं जितना नरोत्तम भैया को जानती हूँ, वे तेरा तुझको अर्पण करने वालों में से हैं, क्योंकि 24 घंटे जलते हो, भुंजते हो, तड़फते हो, सिसकते हो, बिलखते हो, सट्टा जाने के दर्द में आप सब लोग। इसलिए बरनौल की आवश्यकता आपको थी, आपको कोई दे नहीं रहा था, तो आपने जो बरनौल गृह मंत्री जी को भेजी, वे तेरा तुझको अर्पण कर देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगरमालवा जिले के सुसनेर में भाजपा के केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग जिला ई चिंतन सत्र का आयोजन किया गया। शिविर में जिले के 231 कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी आयोजन को प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, डॉक्टर श्यामा प्रकाश मुखर्जी के विचार और कार्य विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह बरखेड़ी, पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप सकलेचा समेत कई लोग मौजूद थे। देवास में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर का जगह जगह स्वागत किया गया। आपको बता दें कि चंद्रशेखर नेमावर में हुए जघन्य हत्याकांड के मामले में पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही कार्यकर्ता चंद्रशेखर को माला पहनाने के लिए पहुंचे तो चंद्रशेखर ने ये कहते हुए माला पहनने से इंकार कर दिया कि जब तक मैं पीड़ित परिवार को न्याय न दिला दूं तब तक माला नहीं पहनूंगा। इसी के साथ उन्होंने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम सुन लो, हम बकरे नहीं जो हलाल हो जाएंगे, हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। और अब मामला आपको बताते भिंड जिले के चौकीपुरा गांव का है, जहां पंचायत के सरपंच सचिव, सहायक सचिव के द्वारा लाखों रुपए की भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि पंचायत के द्वारा 3 सड़कों की चोरी हुई है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत के द्वारा 3 सड़कों में लगभग 9 लाख रुपए की राशि निकालने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं कराया गया और साथ ही सड़कों और तालाबों में भी बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। उसकी हमने शिकायत की थी, उसने हमारे यहाँ से लाखों रुपए का गबन कर लिया था, जिसकी मैंने शिकायत की। जनपद में 3 रोड हैं, सीसी, 2 तालाब हैं, पर्कुलेशन टैंक और 2 शमशान घाट हैं, जो कि गांव वालों को अभी तक पता भी नहीं है कि शमशान घाट कहाँ है। गांव से काफ़ी दूर बना रहे हैं वो भी थोड़ा सा काम करके छोड़ दिया अधूरा। अभी तक ना तो शमशान घाट बने हैं, ना कोई तालाब बना है, ना कोई सीसी रोड बनी है। सस्पेंड कर दिया, फिर उनको बहाल कर दिए पंचायत में। 1 साल हो गए इसमें, पर कोरोना टाइम में ना सैनिटाइजर बटा, ना मास्क बटे, कुछ भी पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है। मरलेला कौम नहीं मिल रहा हमको। रोजाना बढ़ रही महंगाई के विरोध में सिवनी में संयुक्त किसान मोर्चा ने धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समिति की महिलाओं ने चूड़ियों का डब्बा भेंट किया। इस दौरान संभागीय मीडिया प्रभारी राजेश पटेल ने किसानों को संबोधित किया। वहीं भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी ने अब चुप्पी क्यों साध ली है, जो कभी कांग्रेस शासनकाल में कांग्रेस पर तरह तरह की टिप्पणी करती थी। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए और उस परिस्थिति पर हम आकलन करते हुए
मोदी जी को हम चूड़ी का डिब्बा भेंट करना चाहते हैं। इस समय हम चूड़ी का डिब्बा मोदी जी को भेजेंगे, तो मोदी जी हमारी इस चूड़ी को स्वीकार करें और इस महंगाई की मार से हमें निरंतर तुरंत छुटकारा दें। और हम इस महंगाई का मोदी जी का बहुत विरोध करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बरनौल भेजी। साथ ही कहा कि जब कांग्रेस ने सिंधिया की गद्दारी को लेकर बयान दिया था, तब गृह मंत्री ने कहा था कि वे कांग्रेस को एक बरनौल भेजेंगे, जिस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा था कि बरनौल की आवश्यकता नरोत्तम मिश्रा को है। उन्हें कुर्सी के कारण शिवराज से जलन होती है। वे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बन नहीं पा रहे। तब प्रतिक्रिया स्वरूप कांग्रेस ने कहा था कि बरनाल की आवश्यकता तो नरोत्तम मिश्रा जी, क्योंकि उन्हें रोज कुर्सी के चक्कर में शिवराज जी से जलन होती है। वे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बन नहीं पा रहे हैं। शिवराज जी रोज उन्हें निपटा रहे हैं। कैबिनेट में उनके और मुख्यमंत्री के बीच के झगड़े सामने आ रहे हैं। कमीशन व हिस्से के बंटवारे को लेकर सार्वजनिक रूप से वे लड़े हैं। और जिस प्रकार से इंदौर को उन्हें प्रभारी मंत्री बनाया गया और उनके जाने के पूर्व ही शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंच गए, पूरी दुकान लूट गए, तो लगातार शिवराज जी उन्हें निपटाने का काम चल रहा है। दोनों के बीच में कुर्सी का अंतर्द्वंद जारी है, संघर्ष जारी है। तो ऐसा लग रहा है कि शिवराज जी जिस प्रकार से रोज उन्हें निपटाते हैं, दोनों एक दूसरे को निपटाते हैं, उस प्रकार से बरनाल की जरूरत नरोत्तम मिश्रा जी को है। तो हमने निर्णय लिया था कि कार्टून भर के बरनाल उन्हें भेजेंगे, लेकिन देखने में आ रहा है कि वो लगातार कमलनाथ जी को भी कोस रहे हैं। कल भी इंदौर में गए तो इंदौर में उन्होंने कहा कि 2 ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि कमलनाथ जी लगातार जनहितैषी काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। नेमावर कांड के बाद पीड़ित परिवार के बीच में गए तो कांग्रेस को कमलनाथ जी को कोसने का भी काम कर रहे हैं। तो हमने निर्णय लिया कि अब एक बरनाल का कार्टून नहीं, उन्हें 2 बरनाल का कार्टून भेजेंगे। एक शिवराज जी से जो उन्हें जलन हो रही है, जो मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, उससे राहत के लिए। दूसरा वो कमलनाथ जी को जो झूठा कोस रहे हैं, उससे राहत के लिए। नेमावर में हुए हत्याकांड के आरोपी आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसे राजनीति का मुद्दा बना डाला। जहां कुछ दिन पहले पूर्व सीएम कमलनाथ नेमावर पहुंचे थे और पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी थी, वहीं आज कृषि मंत्री कमल पटेल नेमावर पहुंचे। कमल पटेल के नेमावर पहुंचते ही कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर कहा कि भाजपाइयों को 14 दिन बाद पीड़ित परिवार की याद आई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आप को किसान का बेटा और भाजपा सरकार को किसान हितैषी सरकार कहते नहीं थकते, तो वहीं उनके राज में अन्नदाताओं की वास्तविक स्थिति का अंदाजा आप इस तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये तस्वीरें शाजापुर जिले के ग्राम बंगाली में रहने वाले एक गरीब किसान परिवार की है, जिसके पास ना तो खेती करने के पर्याप्त साधन हैं और ना ही शासन की किसी योजना का लाभ मिल रहा है। मैंने मौके पर पटवारी को भेज दिया है, यथासंभव उनकी मदद की जाएगी और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है इसका भी अपने को पता चल जाएगा। उसमें जो भी योजना के पात्र अगर वो रहेंगे तो उनको उसके लाभ जरूर मिलेगा। और ट्रैक्टर आवास हुआ है तो हमारे पास में पैसा नहीं है, तो भैया हम घर का खींची रिया न बोई रिया, और हमारे पास में बीज भी नहीं है। एक बार बोया था तो हमारी बोनी बिगड़ गई, तो अब कोई से 10 किलो ले, कोई से 5 किलो ले, ऐसे करें हम घर का बोई रिया हाथ से। अच्छा, कितनी ज़मीन है आपके पास? हमारे पास में 2.5 बीघा ज़मीन है खाली, और हमारे कोई भी साधन नहीं है, तो फिर कैसे बोए? तो गाँव हाँ बैल उल कोई भी नहीं है। गाँव वाला ने से कोई से 5 किलो 10 किलो ले लेने बोई पाछी है, तो हम बोई रहा चाह रही मना। सिंगरौली जिले के बंधा में कलेक्टर राजीव रंजन मीना की अध्यक्षता में टीएसडीसी और एक्सेल माइनिंग कंपनी की जनसुनवाई हुई। जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह, एसडीएम विकास सिंह समेत ग्रामीण जन उपस्थित रहे। इस दौरान विस्थापितों ने कहा कि उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। वहीं कांग्रेस नेता दरोगा पाठक ने कहा कि 16 साल से पेडरवाह गांव के टीएसडीसी क्षेत्र के प्रभावित इस विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, तो दूसरी ओर टीएसडीसी कंपनी के अधिकारी एके शर्मा का कहना था कि जिला प्रशासन की कमी की वजह से मुआवजा वितरित नहीं हो पा रहा है। देखिए साहब, ऐसा है, पहले तो ये कोल ब्लॉक एमपी स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन को आवंटित था। 2017 में जाकर टीएसडीसी को आवंटित हुआ है। तो ये स्पेशल प्रोविजन एक्ट के तहत आवंटित हुआ है कि जो पुरानी एमपी स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन से जो भी अवार्ड पास हुआ है उसी को लेकर हमको आगे बढ़ाना है। तो उसके तहत सारे निर्णय टीएसडीसी ने अपने तरफ से अपने बोर्ड से पास करा के काश्तकारों को उचित मुआवजा देने के लिए सारे निर्णय दे चुका है। जनसुनवाई होनी है, उसकी जो विधिक प्रक्रिया है उसके तहत उसका प्रकाशन होगा, उसमें जनसुनवाई होगी। देखिए, टीएसडीसी 2004 से लग रही है और अभी हमने कलेक्टर साहब से भी कहा, 7 कलेक्टर इसके पहले आए, जितने कलेक्टर आते हैं उतनी तरह की बात करते हैं।
टीकमगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि आरोपी पंचम 25 वर्षीय को 315 बोर के देसी कट्टे और 2 जिंदा राउंड के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ खरगापुर थाने में पहले से कई अपराध दर्ज हैं। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में ओबीसी वर्ग के 27 मंत्रियों को एक साथ पहली बार स्थान दिया गया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संगठन के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार प्रकट करने के लिए शुजालपुर के रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंदर सिंह और आपको बता दें कि पूर्व विधायक फूल सिंह मेवाड़ा सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। पिछड़ा मोर्चा के उत्थान के लिए 27 मंत्रियों को स्थान देकर के ये बता दिया कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनको आगे लाने का काम ये सरकार करेगी। रतलाम जिले के दौलतपुरा मार्ग की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच दल ग्राम आंबा पहुंचा। आपको बता दें कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत पर कांग्रेस नेता और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पिपलौदा जनपद का घेराव कर भ्रष्टाचार की अर्थी निकालकर जांच की मांग की थी, जिसके बाद पंचायत सीईओ ने 2 सदस्यीय जांच दल का गठन किया। साथ ही कहा कि अगर क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर पाया जाता है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए हमने अभी उसका एरिया मेजर किया है और कुछ जगह हमने पिट लगाए हैं, तो उसका प्रयोगशाला में टेस्ट होने के पश्चात ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि मटेरियल कैसा डला है और उसका एरिया निकाल के और जो इन्होंने मेजरमेंट बुक में चढ़ाया है उससे उसका कंपैरिजन किया जाएगा कि क्वांटिटी में कितना डिफरेंस है या फिर नहीं है। यदि क्वांटिटीज़ में कुछ अंतर आता है या फिर क्वालिटी में भी जो इशू आता है तो उसके संबंध में हम संबंधित हमारे अधिकारी को अवगत कराएंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। छिंदवाड़ा के ग्राम निमढाना में दमुआ जुन्नारदेव रोड पर 2 बाइक सवार आपस में टकरा गए। आपको बता दें कि हादसा इतना भीषण था कि दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों चालक करमोहनी बंधी के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम करते हुए जांच शुरू कर दी। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है और जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि धार में वैक्सीन लगवाने के लिए लोग सुबह 4 बजे से वैक्सीन सेंटर पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल भी खुलती जा रही है। वहीं जब टोकन वितरण प्रभारी से संपर्क करने की कोशिश की तो उनका मोबाइल बंद आया। 250 डोज फर्स्ट के हैं और 250 सेकेंड डोज आए हैं। ये दोनों लाइनें फुल हो चुकी थी और अरेंजमेंट में मैंने देखा कि काफ़ी यहाँ पर मिसमैच है, क्योंकि ये पाया गया कि जो लाइनें क्लियर नहीं है कि कहाँ फर्स्ट डोज वालों को खड़ा रहना है, कहाँ सेकंड डोज वालों को खड़ा रहना है। इसकी वजह से बाद में इंस्ट्रक्शन लेट दिए गए, जिसकी वजह से कई लोग ऐसे थे जो फर्स्ट में खड़े थे, कई सेकंड में खड़े थे। बाद में भगदड़ के चक्कर में कई लोगों को टोकन से वंचित रहना पड़ा, बाहर हो गए। धामलोक में अनियमितता तो अपन गोले बना के दे रहे हैं, अनियमितता की तो बात अपन कह नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें कहीं आप जो बोल रहे हैं इस हिसाब से अगर देखी जाए अनियमितता दिखाई दे रही तो अगर उसमें अपन जाँच करवा के देखेंगे उसमें क्या अनियमितता है। मुझे नहीं लगता कि अनियमितता है, क्योंकि अपन गोले बिठा के ही अपन कर रहे हैं। टोकन बांटने की आपको जिम्मेदारी दी गई थी, आपने ये बताया कि आप मोबाइल बंद कर लेते हैं। आपको किन लोगों का प्रेशर आता है? सर नेताओं का भी आता है, सर पत्रकारों का भी आता है और अन्य पब्लिक का भी आता है। क्या बोलते हैं वो? ये मेरे टोकन रखे, 2 टोकन रखना है, 4 टोकन रखना है, 10 टोकन रखना है। आगरमालवा जिले के सुसनेर में अस्पताल के बाहर एक किराने की दुकान में जहरीला जीव घुस आया। आपको बता दें कि दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानदारों ने पहले तो खुद ही उसको निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद ग्रामीणों ने सपेरे को बुलाने की सलाह दी, जिसके बाद सपेरे ने दुकान में घुसकर जहरीले जीव को बाहर निकाला और उसे जंगल में छोड़ दिया। सीधी जिले के रामपुर में एक घर पर कच्ची शराब बनाई जा रही थी। जैसे ही आबकारी विभाग को मामले की जानकारी लगी तो विभाग की टीम ने बुद्धसेन कोल के घर पर छापा मारा, लेकिन छापे की खबर सुनते ही गांव के दबंगों ने टीम पे तलाश करना शुरू कर दिया, जिसके बाद विभाग की टीम को दबंगों के डर से बिना कार्रवाई करे ही घर लौटना पड़ा। राजधानी भोपाल में 7 जुलाई से 10 जुलाई तक हरियाली दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि भोपाल के भेल क्षेत्र में अनेक जगहों पर वृक्षारोपण किया गया। वहीं महात्मा गांधी स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि हमने हरियाली दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाया है और साथ ही कई स्थानों पर पेड़ पौधे भी लगाए। फिर भी इसके बाद 3 दिवसीय हरियाली दिवस का समापन किया।
हरियाली महोत्सव के अंतर्गत हमारे विद्यालय में 7 से 14 जुलाई तक जो है एक महोत्सव के रूप में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है और प्रतिदिन हमारे यहाँ कोई किसी न किसी के माध्यम से जो है वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे शिक्षकों के द्वारा हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण करके किया गया था और जो ऑक्सीजन की जो कमी है उसको पूरा करने में हम मदद करें और कोविड को पूरी तरह से खत्म करने में हम सक्षम हों। सुसनेर में वैक्सीनेशन के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। यही नहीं, प्रशासन की घोर लापरवाही भी यहां देखने को मिली, जहां वैक्सीन लगवाने आए लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। आपको बता दें कि ग्रामीणों को धूप में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। वहीं इस दृश्य ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। रतलाम में वैक्सीनेशन सेंटर पर तहसीलदार, पटवारी और भाजपा नेताओं के बीच जमकर विवाद हो गया। पूरा विवाद वैक्सीनेशन के टोकन को लेकर हुआ था। वहीं मामले की जानकारी लगते ही तहसीलदार नवीन और भाजपा के कई पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और काफी देर समझाने के बाद मामले को शांत कराया। मामला कुछ समय के लिए शांत जरूर हुआ था, लेकिन अब फिर से गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री समेत कई लोगों से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की शिकायत भी कर चुके हैं। जो पिछले 6 महीने से लगातार सेवाएं दे रहे हैं, वो कल भी सेवा दे रहे थे। उसी केंद्रों पर जहां वो सेवा दे रहे थे, सेवा देने के लिए वो सुबह जब वहां पहुंचे तो उक्त पटवारी जो वहां पर उपस्थित थे, जिन्होंने टोकन बांटने की व्यवस्था देखी थी, पटवारियों ने गांव के लोगों को टोकन देना शुरू किए, जिस पर हमारे कार्यकर्ताओं ने आपत्ति दी कि भाई वार्डों के लोगों को टोकन आप दें, गाँव के लोगों को ना दें। उस बात को लेकर उन्होंने वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को अपमानित किया और वहाँ से भगाने का प्रयास किया, जिस पर हमारे पास सूचना आई। हम तुरंत केंद्र पर पहुंचे। केंद्र पर पहुंचने पर उन पटवारियों ने हमारे साथ भी अभद्रता व्यवहार किया और हमें वहाँ से जाने के लिए कहा कि आप लोगों की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग जाइए, हमें नहीं चाहिए आपकी सेवाएं। उनको तत्काल कार्रवाई करें, या तो निलंबित करें या और कोई उचित कार्रवाई कर उनको रतलाम जिले से बाहर करें। अन्यथा हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी नगर के कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे और धरने पर बैठेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि वायरस के अलग अलग वेरिएंट सामने आ रहे हैं, जिसका बचाव कोविड प्रोटोकॉल से ही संभव है। इसके साथ ही सारंग ने पीसी शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि उनका आचरण ठीक नहीं, सार्वजनिक स्थलों पर शासकीय कर्मचारियों को धमका रहे हैं। उन्होंने नगर निगम इंजीनियर के साथ बिना किसी गलती के बदसलूकी की। वहीं महंगाई भत्ता की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों की हड़ताल पर कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राइवेट स्कूल संचालकों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसके साथ ही सारंग ने कई मुद्दों पर बात की। हम पहले से कहते आए हैं कि कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है और वायरस का ये नेचर रहा है कि वो म्यूटेट होता है, अपने में बदलाव लाता है और अलग अलग वेरिएंट हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस में आ रहे हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम इस बात का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को जिएं कि हमें कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और इसीलिए सरकार जहां एक और टेस्टिंग कोरोना की पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही है, तो जो टेस्ट के पॉजिटिव केसेस हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से उनकी स्टडी कराकर इस बात की भी जानकारी ले रही है कि किस तरह से वेरिएंट आ रहे हैं और म्यूटेशन हो रहा है। पर जैसा मैंने कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि हम सबको कोरोना प्रोटोकॉल का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जबलपुर जोन के आईजी भगत सिंह चौहान सिवनी जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। उसके बाद एसडीओपी कार्यालय और डूंडा सिवनी पुलिस थाने का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर आईजी और केवलानी विधायक ने भीमगढ़ में नवनिर्मित पुलिस चौकी का लोकार्पण किया। आईजी ने चौकी प्रभारी को बधाई देते हुए पुलिसकर्मियों को ईमानदारी और निष्पक्ष भाव से काम करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में एसपी, विधायक, भाजपा नेता सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। मध्य प्रदेश के सिवनी जिला वासियों द्वारा टोल टैक्स को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। दरअसल सिवनी से बालाघाट की ओर फिर से बनाए जा रहे टोल टैक्स को अवैधानिक रूप से वसूले जाने को लेकर शहरवासी परेशान हैं। आपको बता दें कि सिवनी से बालाघाट की ओर जाने वाले रास्ते में 4-वे रोड का निर्माण होना था, लेकिन सिर्फ अधूरा निर्माण ही किया गया, जबकि सड़क की लागत पहले ही टोल टैक्स के माध्यम से दुगने से अधिक वसूल की जा सकी है। वहीं टैक्स में अवैध वसूली को लेकर न तो जिले के जनप्रतिनिधियों का ध्यान है और न ही जिला प्रशासन का।
शुजालपुर की एक समाजसेवी संस्था नेकी ने पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बैस के जन्मदिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि इसके साथ ही गरीब निःशुल्क शिक्षा लेने वाले बच्चों को फूड पैकेट वितरित कर शासकीय सिविल अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए गए। साथ ही भाजपा नेता के बेटे और बेटियों ने कॉलेज परिसर में अपने दिवंगत पिता की याद में वृक्षारोपण कर अपने पिता का जन्मदिवस बड़ी ही सादगी से मनाया। इस उपलक्ष्य पर बैस परिजनों के साथ नेकी की दीवार सामाजिक संस्था के सभी सदस्य मौजूद रहे। भारतीय सेना ने असम राइफल्स की महिला सैनिकों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इन्हें पुरुष जवानों के सहयोग के लिए कश्मीर में तैनात किया गया है। इनकी तैनाती मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में हुई है, जहां वे आतंकवाद विरोधी अभियानों में जवानों का साथ दे रही हैं। महिलाओं और बच्चों की तलाशी के लिए ये सुरक्षाकर्मी मोटर व्हीकल चेक पॉइंट्स पर तैनात है। साथ ही वो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान घर घर की तलाशी में भी मदद करती हैं। उधर उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जल्द ही आयोग इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा। इस ड्राफ्ट में यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाव दिए गए हैं। ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि विधि आयोग ने ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया है और 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है। सिवनी जिले की जनता भाजपा जनप्रतिनिधियों पर टिप्पणी कर रही है। दरअसल बात प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष की शादी समारोह में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश एवं देश के कई दिग्गज नेताओं की है। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए स्वयं प्रदेश सरकार ने कई नियम बनाए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वयं के बनाए कानून और कोरोना गाइडलाइन के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। आपको बता दें कि संपन्न हुआ विवाह समारोह पार्टियों के लिए एक बड़ा मुद्दा भी बन गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।